अक्सर जब लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, खास करके जो बिगनर्स होते हैं, वो हमेशा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या तो इंट्राडे करना चाहिए। अगर वो ये चीज़ डिसाइड भी कर ले कि हमें ट्रेडर बनना है, तो सबसे ज़्यादा फिर तकलीफ उन्हें होती है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने और समझने में, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसे कौन यूज़ कर सकता है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनाली एंड आप देख रहे हैं मेरी चैनल बुल बेयर एंड मी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरा एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। जब ही हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो हम बस उस कंपनी के शेयर प्राइस को देख के उससे बाय या सेल करते हैं। तो उन्हीं शेयर प्राइस को एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। इसमें ट्रेडर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को फोरकास्ट करने के लिए उसके पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज़ होता है, जिसका मतलब है कि वो स्टॉक्स की पास्ट प्राइस मूवमेंट ये पता लगाते हैं कि स्टॉक प्राइजेस आगे फ्यूचर में कैसे मूव करेंगे। इवन टेक्निकल एनालिसिस में हम डिफरेंट तरीकों के टूल्स को भी स्टडी करते हैं जो हमें प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई साइकोलॉजी एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे। और इन सभी चीज़ों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। वैसे देखने जाए तो स्टॉक प्राइजेस को प्रिडिक्ट करने का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, इसलिए ही तो टेक्निकल एनालिसिस को लाया गया ताकि ये काम ट्रेडर्स के लिए इजी हो जाए और वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए कि प्राइजेस किस एक्सटेंट तक बढ़ सकती है और गिर सकती है। अब टेक्निकल एनालिसिस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ट्रेडर्स को हमेशा ध्यान में रखने होते हैं और उस ही बेसिस पे अपना ट्रेड एनालाइज करना स्टार्ट करना होता है। तो इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से पहला है उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही उसकी स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कंपनी के सारे ही फंडामेंटल्स कंपनी के शेयर प्राइस में ऑलरेडी ही प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, हर स्टॉक ट्रेंड के साथ मूव करता है। मतलब जब ही कोई स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे होती है तो उसका एक ट्रेंड चलता है। जैसे अगर कोई एक स्टॉक सिर्फ ऊपर की तरह जाता है तो उसे अपवर्ड ट्रेंड कहा जाता है। वैसे ही अगर कोई एक स्टॉक सिर्फ नीचे की तरह जाता है तो उसे डाउनवर्ड ट्रेंड कहते हैं। और अगर कोई स्टॉक ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करते हुए आसपास ही मूव हो रहा है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है हर स्टॉक प्राइस की हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब कि पास्ट में स्टॉक की प्राइस अगर किसी एक कंडीशन में जैसे चेंज हुई थी, वो दोबारा उसी कंडीशन पर आने पे सेम तरीके से रिएक्ट करेगी। तो जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा ही होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर की लिंक दी गई है, तो जल्द से लिंक पे क्लिक करें एंड अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा ले इंडियाज़ बेस्ट ब्रोकर के पास। अब जब हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ लिया है तो अब देखते हैं उसके डिफरेंट टूल्स के बारे में। सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस टूल है चार्ट्स।
स्टॉक प्राइजेस के चार्ट्स के थ्रू कोई भी ट्रेडर ये एनालाइज कर सकता है कि उस स्टॉक्स की पास्ट हिस्ट्री क्या रही है और फ्यूचर मूवमेंट से क्या हो सकता है। सेकेंड टूल है मोमेंटम इंडिकेटर। इसमें किसी भी ट्रेडर को एक कैलकुलेटिव स्टैटिस्टिकल फिगर्स मिलते हैं स्टॉक प्राइजेस एंड वॉल्यूम डेटा के हिसाब से। थर्ड है मूविंग एवरेज, जिससे हम मार्केट के शार्प फॉल से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में मार्केट में बहुत ही शार्प फॉल आता है, तो ऐसे ट्रेंड को पकड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस टाइम मूविंग एवरेजेस काम आते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला है कि टेक्निकल एनालिसिस से हम ऑन गोइंग एंड फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टूल्स के थ्रू जो हमने पहले डिस्कस किए, इसके अलावा ये आपको हर एक एक्शन लेने में हेल्प करेगा, जैसे कि कब आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए एंड कब उसे एग्जिट करना चाहिए। इसमें अगर आप सही ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं तो आप बहुत क्विक प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इवन टेक्निकल एनालिसिस में कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी नहीं होता, ना ही आपको टाइम टेकिंग प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जैसे कि कंपनी के बारे में पढ़ना, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जानना, क्योंकि ये बहुत ही टाइम देने वाला प्रोसेस होता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम बस स्टॉक प्राइजेस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। बट जैसे कि हम जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पैसे कमाना जितना क्विक होता है उतना ही रिस्की भी होता है। अगर आप लाखों कमा सकते हो तो आप करोड़ों गवा भी सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो भी चार्ट या टूल हम इसमें यूज़ करते हैं वो सब उस पर्सन के प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है। मे बी दो लोग एक ही चार्ट को अलग अलग वे में इंटरप्रिटेट करें, तो अगर आपका इंटरप्रिटेशन सही जगह हिट नहीं करता तो आपको ये डुबा भी सकता है। इवन कई बार आप कोई अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने में लेट भी हो सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में तो हर सेकंड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और थोड़े ही सेकंड्स में ख़त्म भी हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम गलत टाइम पे मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये सारे ही टेक्निकल टूल्स को बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपको बहुत नीचे गिरा सकता है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है जो मार्केट में न्यू होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, और अगर कोई बिगनर इस स्किल्स को सही तरीके से ना समझ पाए तो उसे भारी पड़ सकता है। तो ये था ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब टाइम है बोनस टिप का, पर उससे पहले अगर आप रेगुलर न्यूज़ एंड अपडेट्स चाहते हो शेयर मार्केट रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बोनस टिप, आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी टू इम्प्रूव योर टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट, नो द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। Second, widen your time frame. Third, don't rely too much on one type of indicator. Fourth, the trend is your friend. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।